तततेर्हतं नमस्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयो श्रवणं कथायां संसेव्या त्वयि विनेति षडङ्ग्या किं भक्तिजना परमहंसगतो लभेत। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी श्री साईं जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ जी कृत आज हम 23वां वचनामृत लेने जा रहे हैं। श्री गोकुलनाथ जी अपने इस 23वें वचनामृत में कल्याण भट्ट जी को आज्ञा करते हैं कि वैष्णवों को मार्ग की रीत जाननी, उसके विषय, मार्ग की रीत के विषय समझ रखनी चाहिए। जैसे सखड़ी अनसखड़ी, दूधगर का प्रकार है, प्रसादी अनप्रसादी का प्रकार है, इन सब का विचार वैष्णव को होना चाहिए। आप आज्ञा करते हैं कि सामग्री में अपने प्रभु श्री ठाकुर जी की सत्ता जाननी चाहिए। जो सामग्री है, प्रसादी नहीं, यहाँ सामग्री की बात कर रहे हैं, प्रसादी की बात नहीं कर रहे। जो सामग्री होती है, जो प्रभु को बिना धरी होती है, उसमें पहले ठाकुर जी की सत्ता जाननी। और महाप्रसाद में पहले महाप्रसाद प्रभु को आरोग लेते हैं, तो आरोगने के पश्चात जो है उसमें महाप्रसाद में वैष्णव की सत्ता जाननी चाहिए। उसको स्वयं पहले महाप्रसाद को आप न लें, उसमें से गौग्रास आप निकालें, काढ़ें, और यदि कोई वैष्णव है तो उसे पहले लिवावें। इस प्रकार से आप आज्ञा कर रहे हैं। इसलिए महाप्रसाद में सबसे पहले अपनी सत्ता न जाने, अपनी सत्ता को नहीं मानना है। आगे आप यहाँ आज्ञा करते हैं कि प्रभु की सामग्री इत्यादि जो भी है, सेवा प्रभु की सामग्री इत्यादि की जब हम करते हैं वो सेवा तो अति व पवित्र सेवा होती है। तो हाथ को अच्छे से धो के स्वच्छता से विवेक विचार सहित स्पर्श करना चाहिए सामग्री का। आप आगे करते हैं कि जहाँ तक बने सिद्ध सामग्री का कार्य, जब आप सामग्री सिद्ध करते हैं प्रभु की, तो वो सिद्ध सामग्री का कार्य लेना, उठाना, धरना इत्यादि जो है वो सब अपने ही हाथों से, यानी अपने हाथों से ही करें, खुद स्वयं ही करें। और यदि टहल कराएं किसी वैष्णव इत्यादि से, तो वो वैष्णव का भाव शुद्ध होना चाहिए। अच्छे शुद्ध भाव वाले भगवदीय वैष्णव से टहल करानी चाहिए। और बने तब तक आप आज्ञा करते हैं कि प्रभु की जो भी छोटी मोटी टहल है, सेवा है, वो बने तब तक हमें स्वयं ही करनी चाहिए, किसी से करानी नहीं चाहिए। कुटुंब इत्यादि में भी जिसका भाव शुद्ध हो उसके द्वारा ही सेवा प्रभु की कराएं। पवित्रता से रहें, आप आज्ञा करते हैं। सर्व कार्य भी पवित्रता से करें। रसोई आदि में भी शुद्धता रखें। प्रभु के भोग पात्र जो है, राजभोग शयन पश्चात जो है अच्छी तरह से स्वच्छ करके मांझ के धरे पात्रों को, क्योंकि अपवित्रता से बुद्धि हीन होती है। जैसा कहा है कि शौचाचार विहीना समस्त निष्फला क्रिया। शुद्धता के बिना, जैसे कहते हैं कि व्यक्ति की सभी क्रियाएं निष्फल हो, धर्म कार्य जो है वो निष्फल हो जाते हैं। अतः देखो, शास्त्र में भी शौच के प्रकार, शौच का अर्थ है स्वच्छता, शुद्धता यहाँ पे संस्कृत में, तो शौच के प्रकार बताए गए हैं। शौचम च द्विविधम, आंतर और बाह्य दो प्रकार की शुद्धि बताई गई है। ये आंतर बाह्य शुद्धि जो बताई गई है, इसे श्रीमद् भागवत गीता में भी बहुत सुंदर रीत से समझाया गया है। अध्याय 13 के 8वें श्लोक में कि आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं कि आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह, कि यहाँ कहते हैं कि आंतर शुद्धि के साथ साथ जीव के लिए बाहर बाह्य शुद्धि की भी आवश्यकता है, कि अंतर शुद्धि के साथ बाह्य शुद्धि भी होनी चाहिए। इस श्लोक में बहुत सुंदर रीत से कहा है कि जिस प्रकार राग, द्वेष, कपट, छल आदि विकार का दूर होना, अंतःकरण का हमारे स्वच्छ होना आंतरिक शुद्धि कहलाती है, उसी प्रकार से सच्चाई पूर्वक के शुद्ध व्यवहार से धन की, उस धन से प्राप्त अन्न से आहार की
और विवेकपूर्ण वर्तन से आचरण की और जल माटी इत्यादि से शरीर की होने वाली शुद्धि जो है, ये सभी शुद्धियाँ वाय शुद्धि कही गई है। कितने प्रकार की शुद्धि बताई है यहाँ देखो गीता जी में, कि सच्चाई पूर्वक के शुद्ध व्यवहार से हमारे धन की शुद्धि होती है, उस धन से जो अन्न हमें प्राप्त होता है उससे आहार की शुद्धि होती है, विवेकपूर्ण जब हमारा वर्तन होता है, आचरण होता है तो उससे आचरण की शुद्धि होती है, और जल माटी इत्यादि से हमारे शरीर की स्वच्छता, ये सब होने वाली जो शुद्धियाँ हैं इसे वाय शुद्धि कहा गया है, बताया गया है। अतः यहाँ आप आज्ञा करते हैं कि मलिनता से न रहें, सर्व रीत से शुद्धता रखें। भगवद उपयोगी वस्तु जो पदार्थ भगवत सेवा में विनियोग हो उन सब में शुद्धता रखे, आप आज्ञा करते, क्योंकि सर्व वह भगवद रूप होते हैं। देखो प्रभु की ब्रह्मता उनमें आ जाती है, हम सबको ब्रह्म रूप मानते जब सेवा में, इसीलिए हम कोई भी पदार्थ है उसको यदि पैर भी लगता है तो हम उसको चरण स्पर्श करते हैं, सिर पे लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, क्योंकि वो सब भगवद रूप होते हैं सेवा में। इसलिए सेवा में जो भी पदार्थ विनियोग होता है, वस्त्र, पात्र, सामग्री, सर्व जो है भगवत संबंधी है, ऐसा भाव मन में रख, हृदय में रख सेवा करें अपने। प्रभु हमारे साक्षात विराजते हैं, उन्हें कहीं भी अशुद्धता ना हो, उन्हें परिश्रम ना हो, इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। चाहे वह पात्र हो, आप आज्ञा करते हैं कि सामग्री हो, कि या फिर वस्त्र इत्यादि जो आप पहनते हैं वो वस्त्र इत्यादि भी अति शुद्ध होने चाहिए, निर्मल होने चाहिए। देखो कितने वैष्णव क्या है, जब आप कहीं कहीं देखेंगे कि अपरस के नाम पर इतने मलिन गंदे वस्त्र आप पहन रखते हैं वैष्णव लोग के, उनमें से इतनी दुर्गंध आती है। तो ये आप यहाँ कह रहे हैं, खास आज्ञा कर रहे हैं कि इस प्रकार से वस्त्र इत्यादि का उपयोग सेवा में न करें, विशेष सावधानी रखें, क्योंकि वस्त्रों को भी स्वच्छ और उज्जवल करके आप धारण करें। कि ऐसा भाव, इधर आप ऐसा आज्ञा कर रहे हैं कि इसमें ऐसा भाव रखना चाहिए कि भाई जब मैं सेवा करता हूँ या वैष्णव से भगवत चर्चा करता हूँ, करने बैठता हूँ, तो प्रभु वहाँ विराजते हैं, प्रभु पधारते हैं, तो उन्हें कहीं श्रम ना हो, परिश्रम ना हो दुर्गंध इत्यादि अशुद्धि से। तो इस बात का विवेक आप यहाँ बता रहे हैं कि वैष्णव को रखना चाहिए। अतः आप आज्ञा करते हैं कि लौकिक में देखो प्रायः लोग क्या करते हैं कि हम बाहर जाते तो अच्छी तरह तैयार होते हैं, स्वच्छता, सुगंधी इत्यादि लगाते हैं, तो नए वस्त्र धारण करते हैं, तो लोक में दिखाने के लिए तो हम करते हैं, किंतु वैष्णव का यहाँ क्या कर्तव्य है? आप कह रहे हैं कि वैष्णव को तो पहले प्रभु का सुख विचार करना चाहिए, प्रभु सुख के अर्थ, प्रभु के अर्थ सर्व होना चाहिए। कपड़े वस्त्र भी धारण करे तो वो भी प्रभु के अर्थ हमें पहले करने हैं, कि प्रभु का तत्सुख उसमें हमें पहले हमेशा विचार में रखना चाहिए। यही हमारा दास धर्म है। आप आज्ञा करते हैं कि दास का यही कर्तव्य है, तो यही हमारा वैष्णव का दास का धर्म है। आगे आप शुद्धि के विषय और बता रहे हैं कि यदि आप किसी जैसे शियार, छिपकली, सर्प, कुत्ता या गधा इस प्रकार के जानवरों से, या जो भी जैसे नीचहीन जाति के जैसे बताए गए हैं वर्ण के, उन सब से आप या छू जाते हो, या सूत की या रजस्वला जो है उनसे यदि आप छू जाते हो तो आपको तत्काल स्नान कर लेना चाहिए, तत्काल नहा लेना चाहिए। और इस जैसे नित्य क्रम भी जो आप करते हैं शौच इत्यादि, उसके पश्चात भी चाहे वो दिन में हो तो दिन में, या रात्रि में हो तो रात्रि में भी आपको स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। स्नान करना आवश्यक है, क्योंकि यह वेद स्मृति शास्त्रों में ये कहा गया है, उनकी आज्ञा है। तो इसलिए इस प्रकार से भी हमें शुद्धि रखनी है। तो इस प्रकार आचार विचार से रहें, आप आज्ञा करते हैं। आगे आप बताते हैं कि मार्ग में उत्सवादि का लोप न करे, वैष्णव लोप न करे। कि जिस प्रकार से उत्सव आया तो हम कितनी बार नहीं मना पाते हैं, कोई हमारे लौकिक कार्य आ जाए या हमारे से नहीं पहुंच पाए तो हम उसका लोप कर दे। तो आप यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार से उत्सव आदि का अपने मार्ग में लोप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब उत्सव आता है तो हमारे प्रभु ठाकुर जी वो अति आनंदित होते हैं कि अब ये उत्सव आ रहा है, अभी आ उत्सव આવી રહ્યું છે। तो इस प्रकार से प्रभु परम आनंद में होते हैं जब उत्सव आता है तो। और यदि हम उस उत्सव का लोप कर देते हैं तो अर्थात नहीं मनाते हैं, तो प्रभु क्या है, अप्रसन्न हो जाते हैं।
अतः आप यहाँ कह रहे हैं कि यथाशक्ति जितना आपसे बने, अधिक नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, किंतु यथाशक्ति आनंद से उस उत्सव को मनाए जरूर आप। जैसे हमसे जितना बन सकता है उतना अवश्य करना, परंतु मन में आप आज्ञा करते हैं कि देखो दुख करके नहीं करना है, जो भी करना है आनंद से करना है। अल्पम बहुआ न प्रयोजकम, अल्प करो कि बहुत करो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अपने महाप्रभु जी भी यही आज्ञा करते कि सेवा आपसे थोड़ी हो ज़्यादा हो उससे उसका कोई अर्थ नहीं है, किंतु जो भी आप करें वो शुद्ध हृदय से प्रेम से करें, आनंद से करें, तो वो सेवा जो है वो मान्य है। जितना आनंद से प्रेम से थोड़ी बहुत भी आप सेवा करेंगे उसी का महत्व है। तो क्योंकि देखो उत्सव का अर्थ ही, आप श्री हरिराय जी ने बहुत सुंदर किया है कि उत्सव का अर्थ ही होता है हमारे हृदय का आनंद, हमारा उत्साह, प्रेम, उसी का अर्थ उत्सव है। तो क्योंकि देखो लौकिक कार्य अर्थ आप यहाँ आगे कह रहे हैं कि लौकिक यदि आपको कुछ आ गया और आप उत्सव नहीं कर रहे हैं, यदि लौकिक कार्य अर्थ हम अलौकिक प्रभु का उत्सव नहीं करते हैं तो प्रभु क्या है, क्रुद्ध हो जाते हैं। तो दासी भाव से फल को सर्वोपरि जान सेवा करे अति आदर पूर्वक। किसी को दिखाने हेतु आप कह रहे हैं कि आज्ञा के कर रहे हैं कि किसी को दिखाने हेतु, किसी के आगे बढ़ाई कराने के लिए कि आज हमने इतना अच्छा उत्सव किया, ये सामग्री करी, ऐसा किया, वैसा किया, तो इस प्रकार से अपनी बढ़ाई कराने के हेतु से किसी के सामने सब कुछ बोले नहीं अपनी बढ़ाई के लिए कि उत्सव आदि का जो इस प्रकार से आपको नहीं करना है, सबके सामने प्रदर्शन अपनी सेवा का, कि इसी को श्री हरिराय जी यहाँ शिक्षा पत्र में भी आज्ञा कर रहे हैं कि लौकिक में दिखाने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए आपको कुछ नहीं, सेवा नहीं करनी है। पुष्टि मार्गी वैष्णव का मुख्य धर्म यही है। प्रभु को किसी वस्तु की देखो अपेक्षा नहीं होती है, किसी वस्तु की अपेक्षा प्रभु नहीं रखते हैं, वो तो केवल प्रीति से, दीनता से ही प्रसन्न हो जाते हैं हमारे प्रभु। तो अपनी बढ़ाई के लिए भगवत धर्म नहीं करना, ऐसी आज्ञा यहाँ कर रहे हैं। दैन्य युक्त हो, अपना धर्म जान के हमें सेवा करनी चाहिए। आगे आप आज्ञा करते हैं कि यदि हमें लौकिक वैदिक कार्य आ जाए, अच्छे या बुरे, जिस प्रकार से पिंडरू है, सूतक है, इस प्रकार से आपको बाधक जो आती है तो उसका पालन भी आपको करना चाहिए। आपको एक दूसरे वैष्णव से इस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए कि इन अड़चनों में एक दूसरे का आप वैष्णव साथ दे सके, कि या तो वो वैष्णव आपके घर पे आके सेवा कर जाए या आप वैष्णव की अपने ठाकुर जी को पधरा सके, वो भी केवल अड़चन के वक्त में। इस प्रकार से आप आज्ञा कर रहे हैं। तो बाकी ठाकुर जी को पधराना हमारे उसमें नहीं है किसी के आप, मगर ये जो शास्त्रीय जो हमारे है कार्य पिंडरू या सूतक, तो उसमें उसका पालन करने हेतु हम पधरा सकते हैं या वैष्णव को भी अपने यहाँ बुला सकते हैं सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार से आप आज्ञा कर रहे हैं कि ये कार्य भी हमें पालन करने हैं। आगे आप भिन्न लौकिक कार्य अर्थ आज्ञा करते हैं कि अपना मन जो है वो अलौकिक में रखें, लौकिक वैदिक आवश्यक हो उस प्रकार से ही करें। देखो इस विषय आप आज्ञा करें कि लौकिक के कार्य करें तो पहले प्रभु अर्थ, सामग्री, वस्त्र इत्यादि जो भी है वो सिद्ध करनी चाहिए हमें। जैसे कि लग्न प्रसंग है आया तो द्रव्य भी जो है हमें सर्व प्रभु को समर्पित करके ही उसका उपयोग करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ देखो ऐसा चलन है कि हम अपने प्रभु का, जब हमारे यहाँ लग्न ऐसे कुछ प्रसंग आते हैं तो हम प्रभु को पहले अपने मनोरथ करते हैं, अपने प्रभु का विवाह इत्यादि आप मनोरथ कर सकते हैं, जिसमें सर्व कुछ आप प्रभु को समर्पित करके और फिर उपयोग में ले सकते हैं। तो इसीलिए ये पहले अपने यहाँ चलन चला आ रहा है कि हम प्रभु को सर्व कुछ समर्पित करके फिर अपने उपयोग में लेते हैं, विवाह इत्यादि की वस्तुएं भी। तो लौकिक वैदिक कार्य भी प्रभु की आज्ञा मांग दास्य भाव से करें, किंतु लौकिक वैदिक की चाह में स्वार्थ के लिए न करें। इस प्रकार से आप आज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि लौकिक वैदिक दैहिक कर्म बहुत हैं हमारे। देखो
इस संसार में रहकर जो अभी यदि हम नहीं करेंगे लौकिक वैदिक कार्य को, तो उससे क्या होती है, निंदा होती है और हमारे मार्ग की भी निंदा होती है। तो निंदा न हो मार्ग की, इस प्रकार की सावधानी रखें, क्योंकि यदि हम निंदा सुनेंगे तो हमारे मन में खेद होगा, दुख उत्पन्न होगा। क्योंकि देखो, लौकिक वैदिक से हमें तात्पर्य नहीं है, ऐसी हमारी अभी भक्ति दृढ़ नहीं हुई है। और दृढ़ भक्ति वाले को, क्योंकि दृढ़ भक्ति जिसकी हो जाती है उसी को लौकिक वैदिक से कुछ मतलब, वो उसको बाध्य नहीं करता है, सुहाता नहीं है, उसको बाध्य नहीं होते हैं लौकिक वैदिक, उसे तो केवल अलौकिक से ही मतलब रहता है। किंतु अभी हमारी भक्ति इस प्रकार से दृढ़ नहीं है कि हम निंदा सुने तो हमें दुख ना हो, खेद ना हो। तो हमें निंदा सुनेंगे मार्ग की तो हमारे मन में दुख उत्पन्न होगा, अलग अलग भाव उत्पन्न होंगे। तो इसलिए जब हमारी भक्ति दृढ़ नहीं होती तब तक ऐसा विचार रखें कि हमारी भक्ति में कोई प्रतिबंध न करे। अतः लौकिक वैदिक कार्य भी लोगों को दिखाने के लिए करने हैं। जिस प्रकार की जल कमलवत हमने इसके पहले भी समझ चुके हैं अन्य वचनामृतों में कि हमें किस प्रकार से रहना है संसार में, कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता जो जल में रहते हुए भी अस्पर्श रहता है जल से, इस प्रकार से हमें लौकिक वैदिक सर्व कार्य को करते हुए भी जो है, जो वाड़ है लौकिक वैदिक की, इसको हमें, इसके अंदर हमें सब अपने भगवत कार्य करने हैं। तो जिस प्रकार से करें, इस प्रकार से इन कार्यों को करें कि भगवत सेवा हमारी भली भांति हो सके, लौकिक हमें बाधक न करे, लौकिक में दिखाने हेतु ही हमें सिर्फ करना है। जैसा आप यहाँ श्री हरिराय जी अपने शिक्षा पत्र में कह रहे हैं, देहिकम कर्म निखिलम प्रभु सेवा उपयोगिनम, कि हमें लौकिक वैदिक कार्य इस प्रकार से करते रहना है जिससे प्रभु सेवा में किसी प्रकार का विघ्न न आए, निर्विघ्नता से हम कर सकें। हमारा ध्येय प्राप्ति में कोई विक्षेप हमारे न उत्पन्न हो, इस प्रकार लौकिक वैदिक हमें कार्य करने चाहिए। लौकिक वैदिक करना है, लेकिन किस प्रकार से आप यहाँ बता रहे हैं, अनासक्ति, आसक्ति छोड़कर अनासक्ति से करने हैं, आसक्ति रहित होकर करने हैं। लौकिकम वैदिकम चापी कार्यम कुर्वनास्थया, कि आपको लौकिक वैदिक सब हीन जान के करना है, पुष्टि मार्ग की रीत को ही सर्वोपरि जानना है। तो हमारा ध्येय हम भूल न जाए, बस इस प्रकार से सर्व कार्य करने हैं। आगे श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा करते हैं कि इंद्रियों को, हमारी इंद्रियों को विषयासक्त न करें, क्योंकि इंद्रियों के विषय आदि से हमारे प्रभु श्री ठाकुर जी का आवेश हमारे में से जाता रहता है हृदय से। इंद्रिया बलवताम चाहम विषयाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वथा हरे। तो इस प्रकार से आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि जब तक विषय आदि से हमारा मन हृदय भरा होता है तब तक प्रभु का आवेश वहाँ संभव नहीं होता है, क्योंकि हमारे प्रभु देखो अत्यंत अति शुद्ध है, स्वरूप है, प्रभु का स्वरूप अति शुद्ध है। शुद्धम विधाय हृदयम पश्चात तत्राविषेत स्वयं, कि प्रभु शुद्ध मन कर अनुभव कराते हैं जीव को। जब तक हमारे मन में अशुद्धियां हैं, विषय हैं, तब तक प्रभु हमें अनुभव नहीं कराते, प्रभु वहाँ नहीं पधारते हैं। तो प्रभु तो शुद्ध मन कर अनुभव करने योग्य हैं हमारे। जैसा प्रथम शिक्षा पत्र में श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि हृदय अति अशुद्ध होने से उसमें प्रभु का आवेश जो है वो संभव नहीं होता है, असंभव है प्रभु का आवेश। जब हृदय हमारा शुद्ध होता है, निर्मल होता है, तभी प्रभु उसमें प्रवेश करते हैं। देखो, कठोरता चाहे हृदय की हो, चाहे कोई वस्तु की हो कि हृदय की हो, कठोरता जहाँ होती है वहाँ प्रभु का प्रवेश नहीं होता है। तो प्रभु काम क्रोध मोह मद लोभ मत्सर से रहित है। प्रभु पर ये माया के गुण जो है काम नहीं करते, असर नहीं करते, क्योंकि ये सर्व गुण जो है प्राकृत गुण, ये सब माया जन्य है। अतः अलौकिक गुण संयुक्त मन में प्रभु की भावना करनी चाहिए। सर्व स्थान से मन को हमारे खींचकर एक श्री प्रभु के चरणारविंद में मन लगाकर भगवत सेवा भाव सहित करें, क्योंकि सर्व साधनों को प्रभु ही सिद्ध कराते हैं। हमारे जो साधन है उसको सिद्ध कराने वाले तो प्रभु ही हैं। वो कैसे कराते हैं, देखो कि जब
साधन संपत्ति हृदय में रहते हैं, जीव के विषय जो है जीव के हृदय में रहते हैं, तो तब तक प्रभु अपनी शुद्ध मूर्ति में ही, जो प्रभु की जो विग्रह है प्रभु का, उसमें ही प्रभु प्रवेश कर जीव को अनुभव कराते हैं। किंतु जब साधन संपत्ति से, विषयों से भक्तों का हृदय शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध हृदय करने के पश्चात प्रभु आप उसमें प्रवेश करते हैं। अतः श्री महाप्रभु जी देखो यहाँ आज्ञा करते हैं कि सेवा बराबर कोई धर्म नहीं है। अतः वैष्णव को विवेक, विचार, काल, समय सर्व का विचार कर सेवा कार्य करना चाहिए। आगे आप कुछ निर्देश हमें इस वचनामृत में दे रहे हैं, जैसे कि वैष्णवों को रात्रि में चरणामृत लेके निद्रा करनी चाहिए, सोना चाहिए, क्योंकि जैसे ऐसा कहा गया है कि निद्रा वो एक प्रकार की मृत्यु ही है, को मृत्यु के समान ही कही गई है। क्या पता कि श्वास आए न आए, तो इसलिए आप यहाँ आज्ञा करते हैं कि चरणामृत का संबंध यदि मुख में बना रहेगा तो जीव की सर्वथा जो है दुर्गति नहीं होगी। अतः आप यहाँ कह रहे हैं कि चरणामृत मुख में लेने से क्या होता है कि हमें दुस्वप्न भी नहीं आते हैं और उसका संबंध से जो है जीव की दुर्गति भी नहीं होती है। दूसरा, आप यहाँ कहते हैं कि रात्रि को सोते समय दिन भर की हमारे प्रभु की जो सेवा है, स्मरण, उसका स्मरण करना चाहिए। श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी का कीर्तन कर सोना चाहिए। श्री गोसाई जी प्रभु चरण, श्री महाप्रभु जी, श्री ठाकुर जी का स्मरण कर हमें निद्रा करनी चाहिए, हमें सोना चाहिए। यदि कीर्तन जिसको नहीं आते हैं तो उसे स्मरण, नमन तो अवश्य करके सोना चाहिए। नमन तो प्रभु को, स्मरण तो अवश्य करना चाहिए प्रभु का। तो इस प्रकार से वैष्णव या काल में सावधान होके रहे तो कली का प्रभाव से, कली का जो प्रभाव है उससे बच सकेंगे, तो कली का प्रभाव उनके ऊपर कम होगा। तो इस प्रकार ये 23वीं आज्ञा श्री गोकुलनाथ जी ने कल्याण भट्ट जी के प्रति की। इति श्री 23वां वचनामृत संपूर्ण। गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्यामनी महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की।